कहते हैं कि बिना स्वाद चखे हम किसी दूसरे के दुर्भाग्य का एहसास नहीं कर पाते हैं। जब तक परेशानियां हमारे खुद के ऊपर नहीं आती, तब तक हम दूसरों की परेशानियों को ऐसे ही बेकार ही समझते हैं। जब परेशानियां अपने ऊपर आ जाती हैं, तभी हम उनको समझ पाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गंजन शुक्ला और एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। एक व्यक्ति अपने सुअर के साथ नाव में यात्रा कर रहा था और उस नाव में बहुत सारे लोग बैठे थे और एक दार्शनिक भी वहाँ पर बैठा हुआ था। तो जो सुअर था उसने पहली बार यात्रा की थी, पहली बार वो कहीं नाव में यात्रा कर रहा था। तो वो बहुत बेचैन जैसा नाव में घूम रहा था, इधर उधर नीचे ऊपर कर रहा था, कूद रहा था। तो इस वजह से नाव हिल डुल रही थी। तो वहाँ पे बाकी लोग परेशान होने लगे और जो नाविक था, जो नाव चला रहा था, उसको भी चिंता हुई कि अगर सुअर ये ठीक से नहीं बैठा तो नाव डिसबैलेंस हो जाएगी और डूबने का भी डर है नाव को। तो वो सोच रहा था और वो जो व्यक्ति, जो सुअर का मालिक था, वो भी यही सोच रहा था कि क्या करूं, और ये चैन से बैठ नहीं रहा है, इसकी वजह से दूसरों को परेशानी हो रही है। लेकिन सुअर इधर उधर घूमे जा रहा। तो वो जो दार्शनिक था उसने सोचा कि चलो इनकी मदद कर देते हैं। तो वो व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि व्यक्ति से कि क्या मैं इस सुअर को, अगर तुम कहो तो मैं इसे अभी ही शांत कर दूंगा, बिल्कुल भीगी बिल्ली बना दूंगा कि चुपचाप ये बैठ जाएगा। तो व्यक्ति कहता है कि ठीक है, ऐसा कर दो। तो वो जो दार्शनिक था वो दो लोगों की मदद से सुअर को पानी में फेंक देता है। अब सुअर पानी में गिरने के बाद वो झटपटाने लगता है और बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। बहुत देर प्रयास करता है और उसको लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगा। सुअर बिल्कुल मरने वाला, डूबने वाला होता है। तभी वो दार्शनिक लोगों की मदद से उसको बाहर निकाल के नाव में बिठा लेता है। अब सुअर जो है चुपचाप जो है एक कोने में जाकर, जैसे पालतू बिल्ली बैठी होती वैसे बैठ जाता है, कोई हरकत नहीं करता है। तो सब लोग और जो व्यक्ति था वो दार्शनिक से कहते हैं कि एकदम से शांत हो गया, ऐसा क्या हो गया। तो दार्शनिक कहता है कि जब तक दूसरों की परेशानियां खुद के ऊपर नहीं आती हैं, तब तक हमें समझ में नहीं आती हैं। जब मैंने इसको पानी में फेंक दिया, तब इसको पानी की शक्ति और इस नाव की उपयोगिता के बारे में पता चल गया कि ये नाव इसे पानी से बचा सकती है। इसलिए जो है ये अब शांत बैठ गया है। तो बस कहानी का यही मतलब है कि परेशानियां जो हैं जब खुद के ऊपर आती हैं, तभी हम दूसरों की परेशानियों को समझ सकते हैं। तो बस ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कहानियाँ सुनते रहिए। अगर कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।